गुड मॉर्निंग, वेलकम टू VS स्मार्ट स्टडी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर से 4 से 6 नंबर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, जैसा कि थंबनेल में तो आप लोग देख ही चुके होंगे, है ना। तो इसके जो स्टार्टिंग वाले जो टॉपिक हैं 7.1 का जो प्रश्नावली है, उसके जो 2-3 टॉपिक हैं, और 7.2 तो चल ही रहा है, उसका ये लास्ट क्लास है आई थिंक, है ना। तो इसके बाद होंगे MCQ बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग करिएगा। जो भी आपको जैसा बताया जाता है उनको बहुत ही केयरफुली, सावधानी के साथ उनको ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें का 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे 6 नंबर में, वो भी 1-2 नंबर में नहीं मिलेंगे। 1-2 नंबर वाले तो ऐसे हो जाएंगे, निपट जाएंगे। इनको अगर तुम 6 नंबर वाले अच्छे से कर लेते हो, 1-2 नंबर वालों की ऐसे कर लोगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस रिवाइज कर लोगे, हो जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से देखना है वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो है 15 नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाले पार्ट में हो गया था, इस पार्ट में होगा 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और प्लेलिस्ट है बनी, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के नाम से है, उसमें दूसरी प्लेलिस्ट, उसमें जा करके आप लोग देखिएगा। बहुपद का भी चैप्टर हो गया है, उसमें भी कंप्लीट है लगभग। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताने हैं। देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेखाखंड है, उसको 4 बराबर भागों में बांटना है। AB नाम का एक रेखाखंड है, जैसे ये है ना, ये रेखाखंड है, मान लो AB, है ना। और इसके 4 टुकड़े करने, बराबर बराबर होगी, समान। तो 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम रख दो P Q R रख दो, ठीक। ये हो गए 4 टुकड़े हो गए। ये AB नाम का एक रेखाखंड था, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, और ये जो विभाजन बिंदु हैं इनके निर्देशांक भी आपको बताने हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो A बिंदु का निर्देशांक है आपको पता, -2,2, और B के 2,8। इन 2 बिंदुओं के पता है, तो आप इन सब के निकालेंगे। अच्छा देखो, A और B की हम दृष्टि से देखें तो सबसे बीच में कौन आ रहा है, सबसे मध्य Q आ रहा है कि नहीं? Q अगर चल जाए पता तो फिर इसके बाद ये वाला इसके बीच में हो जाएगा, और ये वाला इन 2 के बीच में हो जाएगा। यानी मध्य बिंदु के फार्मूले से ये सब काम होना है इसमें, कुल मिला के, है नहीं। इसमें विभाजन सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 बराबर भागों में बांटा गया है, सब बराबर बराबर भाग हैं। तो AB का मध्य बिंदु Q होगा, और AQ का मध्य बिंदु P होगा, और Q और B का मध्य बिंदु R होगा। तो मध्य बिंदु से आ जाएंगे फटाफट। देखो, चूंकि AB का मध्य बिंदु Q है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y, फार्मूला क्या होता है? x1 + 2/2 y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो x1 देखो, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये y2, ठीक है। जैसे रेड कर लिया करो तो दिक्कत नहीं होती है। तो x1 x2
तो -2 + 2 -2 + 2 और बटे 2। 2 y1 है 2, 2 y2 है 8। 8 बटे 2 और ये तो हो जाएगा 0। Yes, sir. जान गए ना? Yes, बस sir. माइनस है कट जाएगा 0 हो Yes, sir. जाएगा। और ये 8 2 10 10 10 बटे 2 करोगे 5। 5 यानी जो आपका क्यू पॉइंट है उसके निर्देशांक 0,5 2 कम सॉरी नहीं, 0,5। ठीक है, यहाँ लिख दो अब ठीक 0,5। अब चाहे पी निकालो तथा पी ए क्यू का मध्य मध्य बिंदु। इसलिए इसी के मान लो एक्स वाई करके है कुछ है ना? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स वाई, वही फार्मूला x1 प्लस y2 x2 y1 प्लस y2 बटे 2 अब इसके लिए जो है x1 y1 तो यही है। Yes, sir. और ये हो जाएगा X1 x2 y2। ठीक है, Yes. ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 -2 -2 Yes, प्लस sir. 2 बटे 2 और y1 सर प्लस 0 0 रखना है ना? 0 का मान सर इसमें भी है सर 0 -2 x और ये 0 और -2 2 और y2 हो जाएगा ये 5 बटे 2 अब 2 में से 0 जाएगा -2 2 में यानी -2 बटे 2 और 5 2 और ये कट जाएगा 2 2 तो -1 7 बटे 2 यानी इसके निर्देशांक आ गए -1 7 बटे 2। इसी तरह इसके भी मान लेंगे। और ये भी क्या है? क्यू और बी का मध्य बिंदु है। तथा आर क्यू बी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x, y। अब ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। x1 है 0, x2 है 2 बटे 2 और y1 5 y2 है 8 बटे 2। और ये 2 + 0 होगा तो 2 बटे 2 1 आएगा, है ना? 8 5 13 बटे 2। तो ये आपके निर्देशांक आ गए। ठीक है, ये आपके क्यू बिंदु के निर्देशांक आर बिंदु के सर। ये आपका आर आ गया और यहाँ पे आपका पी आया था, ये क्यू आया था। तो इस तरह से तीनों बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। क्योंकि ये 4 भाग थे, आसान से करना, विभाजन की कोई इसमें आवश्यकता थी नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आओ आप लोग। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, 1 है। ठीक है, यानी समचतुर्भुज है। जानते हो ना समचतुर्भुज कैसा होता है? इसकी चारों बराबर होती है लेकिन उनके विकर्ण बराबर नहीं होते। वर्ग का ही रूप होता है लेकिन वर्ग में क्या होता है? विकर्ण सेम होते हैं, उसमें विकर्ण सेम नहीं होंगे। लेकिन सर इसका क्षेत्रफल तो दिखा है। क्षेत्रफल की बात छोड़ो सर जैसे बनाए ये गलत है।
ये है इस टाइप का है जैसे चतुर्भुज नहीं ना जानती है ए है बी है सी है डी है। सम चतुर्भुज का मतलब है ये जो भुजाएं हैं ये सेम है, ये बराबर है। और समांतर में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर। जो आयत में होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, और जो ये वर्ग में होता है वो सम चतुर्भुज में होता है। बस इसमें विकर्ण सेम नहीं होते, उसमें भी विकर्ण सेम नहीं होते। ये विकर्ण का केवल खेल है। तो देखो बिंदु दिए हैं 3, 0, 4, 5, -1, -4 -1, और -2, -1 और कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। लगाओ लॉजिक। क्षेत्रफल क्या होता है, टू प्लस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का सर 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये विकर्ण है। अब सोचो थोड़ा, बताओ जल्दी बताओ कैसे निकालोगे। दोनों विकर्णों का गुणनफल कहने का मतलब क्या है, ये पता होना चाहिए। हाँ सर, ये पता होना चाहिए। और ये है क्या, विकर्ण है, लेकिन एक्चुअल में क्या पढ़ चुके हैं ये, यानी ये हमको रेखा जो रेखाखंड है ये पता होना चाहिए, यानी दूरी पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कितना है और ये कितना है, जितना आएगा 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल रख देंगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कहने का मतलब है ये कि ए बी और डी के बीच की दूरी निकालो, यानी दोनों विकर्ण आप निकाल लो सीधे। और वो तो निकाल ही चुके हो, आपको पता ही है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का पता है ना। यस सर। करो जल्दी, भी देखते हैं। दूरी अलग सर। समझ नहीं पाया क्या तुम? यस सर, समझ गए सर। देखो यहाँ लिख लो थोड़ा, यहाँ लिखो चूंकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 मतलब डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। तो 1/2 d1 और d2। ये क्या है, d1 विकर्ण, d1 मतलब पहला विकर्ण, d2 मतलब दूसरा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको डायगोनल पता करना है। मेन टारगेट ये है, फार्मूला ये है क्षेत्रफल का, यहाँ से निकलेगा क्षेत्रफल। तो पहले आप d1 पता करो, फिर d2 पता करो, फिर आपस में यहाँ पे रख दो, आगे निकल आएगा। तो d1 कैसे, मान लो ये वाला d1 है, कोई मान लो, क्योंकि d1 बराबर कितना है, AC मान लो, AC। और AC के A और C के मध्य बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, निकालो फार्मूले से। चूंकि AC बराबर √अंडर x1 x +2 से किससे निकलेगा, x1 x +2 सर। फार्मूला बताओ जरा, फार्मूला बताओ। x1 1/1। हाँ हाँ बोलो। x1 हाँ पूरा फार्मूला x प्लस x2 स्क्वायर कर दिए। हाँ x1 - x2 होल स्क्वायर। सर हम बताएं y1 - y2 यही ना, यस सही है, हाँ। सही है। रिवीजन नहीं कर रहे हो। हम स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का स्क्वायर। और ये चाहे x2 - x1 करो, Yes, चाहे y2 yes, sir जी, है। ठीक है, Yes, वो सब कर सकते हो। बताओ। अब देखो ये x1 y1, ये x2 y2, AC लिए हो ना, ये ऐसे सर जी हमका याद है। x1 कितना है, 3 सर, और x2 कितना है, -1 तो माइनस माइनस ये प्लस प्लस कर देगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस और प्लस y1 कितना 0, 0 y2 कितना 4, तो -4। ठीक, स्क्वायर अब 4 4 का स्क्वायर 16 जी और -4 का स्क्वायर वो भी 16। और इसको लिखो 2 × 16, 16 का वर्गमूल 4 तो AC कितना आ जाएगा, 4√2। ये आपका पहला विकर्ण आ गया D1। सर D1 निकाले। ठीक है, अब D2 क्या है, ये BD, इसलिए BD बराबर x को मान लो x1 y1 x2 y2।
तो x1 माइनस x2 करोगे -2 तो -2 और -4 प्लस माइनस इसका भी सर 26 आएगा। सर एक कर दीजिए और प्लस में लगा। सब 4 प्लस का है। हाँ यहाँ है ना, तो फार्मूले में तो माइनस आता है माइनस नहीं। ही है ना। ये तो देखो लगा ठीक सर फार्मूला एक वाली चीज नहीं -1 हाँ माइनस सर 6 आएगा। y1 y1 माइनस y2 ऐसे बोलो -1 और -5 5 का स्क्वायर ठीक। फार्मूला इधर लिखा है सेम है भाई। और 4 2 6 माइनस का 6 आएगा और माइनस का 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36 36 आएगा और प्लस 5 1 6 यहाँ भी -6 आएगा 36 आ जाएगा और 2 गुणे 36 लिख लोगे। यस सर 2 गुणे 6 से 2 गुणे 36 लिखो 2 बार है ना। हाँ, सही है सर। 36 का मतलब 6 इसलिए 20 BD बराबर 6 रूट 2। अब ये दोनों विकर्ण आपके पास आ चुके हैं। अब लिखो आता क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 क्या था AC गुणे BD ठीक है। तो 1/2 AC कितना है 4 रूट 4 और BD कितना है 6 रूट 2 2 ये 2 कट गया और ये √2 मिलके 2 बनाएगा। यस सर 2 बनाएगा। ये काट दो इसे ठीक है। यस सर समझ गए कि नहीं। √2 का √2 से गुणा करोगे 2 मिलेगा। यस सर। और ये वाला 2 इस 2 से कट गया। यस। 6 चौक 24 आपका क्षेत्रफल आ चुका है 24 एरिया ठीक है। ए फॉर एरिया ठीक है ध्यान रखना। एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका चतुर्भुज का का। क्षेत्रफल। समझ गए ना। यस सर बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा question। बहुत ही इसके बाद जो आपका है 18 नंबर क्वेश्चन 17 हो गया ना सभी का। बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा है ना। 2-3 बार इनको कर लेना, वीडियो को देख लेना बढ़िया से। हफ्ते बाद रिवीजन किया करो फर्स्ट क्लास, मजा आ जाएगा है नहीं। और वीडियो को शेयर कर दिया करो तुम लोग। कहना पड़ता है। देख लिए एक त्रिभुज के 2 शीर्ष 3,5 तथा -4, -6 है। तो यदि त्रिभुज का केंद्रक 4,3 है, कल इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, इससे पहले वाले पार्ट में है। तो उसका तीसरा शीर्ष पूछा है, देख लिए ना क्वेश्चन ठीक है। अब इसके बाद देखो करते नोट हो गया ना। यस सर देखिए जैसे ये आपका व्रत है ठीक है ना। त्रिभुज बता रहा सर। अरे त्रिभुज बता रहे हैं। यस सर त्रिभुज का केंद्र एक त्रिभुज का बताएं त्रिभुज है ठीक। और इसका केंद्र क्या होगा त्रिभुज A बी B सी C ये इनके शीर्ष हैं ठीक। एक त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हैं। यस सर 3,5 -4, -6 सर बी नंबर बी है ये बी। जी सर B पे -4, -4 -6 ये दिया है। ये आपको निकालना है मान लो XY Yes. ठीक है। और इसके सेंटर के निर्देशांक दिए हैं। यस सर वो निर्देशांक 4,3 4,3 ये मान लो P बिंदु ठीक है। तो कल हमने फार्मूला पढ़ा था किसी त्रिभुज का निकालना हो क्या केंद्रक निकालना हो तो उसका सूत्र पढ़ा था हमने। देखो क्या पढ़ा था यस सर हम x1 + x2 जानते हैं। क्या जानते हो x1 कि X, Y, A B सी C का केंद्रक केंद्रक जो होता है वो क्या होता है X, एक्स पॉइंट के तीनों जो है वो जुड़ जाएंगे निर्देशांक एक्स वाले एक्स क्वाड्रेंट x1 x2 + x3/3 और y1 के इसी तरह जुड़ जाएंगे। y1
y1 y2 y3 y3 3 ये जो है केंद्रक होता है, ठीक है। तो केंद्रक के निर्देशांक मान लो यहाँ x y जैसा कि मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस रख देना है आपको, हाँ? तो देखो केंद्रक है 4,3 रख दिए, ठीक। x1 रख दो, यहाँ आप xy मान लिए हो तो वो x ही रख देना, यहाँ पे xy के मान निकल आएंगे बस। तो देखो x1 कितना है 3, x2 -4 और x3 x बटे 3, फिर y1 5 फिर -4 प्लस -6, यहाँ पे सीधे माइनस लगाओ, है ना। प्लस माइनस तो हो ही जाएगा, काम बढ़ जाएगा। -4, ठीक। और ये माइनस का -6 प्लस y बटे 3 ठीक। अब देखो चूंकि ये केंद्रक है, थोड़ा और सॉल्व कर लो हल्के से। 4,3 बराबर 4 से 3 गया -1 प्लस x बटे 3 और 6 से 5 गया माइनस का 1 प्लस का y बटे 3। अब केंद्रक है तो इनका x देखो, त्रिभुज का केंद्रक तो ये भी है, नहीं है केंद्रक, केंद्रक ही तो ये निकाले हो आप, केंद्रक का ही तो फार्मूला है ये, बात समझ रहे हो। केंद्रक ये भी है और केंद्रक तो ये भी है, तो इनके x क्वाड्रेंट सेम होने चाहिए कि नहीं, और y सेम होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि केंद्रक का फार्मूला तो ये भी है और केंद्रक इसमें दे दी हुई, मतलब x क्वाड्रेंट इसके बराबर, y क्वाड्रेंट इसके बराबर। लिखो चूंकि 4 का त्रिभुज ABC का केंद्रक P यानी 4,3 है, इसलिए 4 बराबर होगा -1 प्लस x बटे 3, इसलिए ये 3 चकू 12 बराबर -1 प्लस x, इसलिए x बराबर ये -1 इधर आएगा 13, x क्वाड्रेंट आ गया 13। और इस तरह y वाला भी ये वाला इसके बराबर होगा, 3 बराबर -1 प्लस y बटे 3 9 बराबर -1 प्लस y बराबर 10, यानी y क्वाड्रेंट आपका 10 आ गया। यानी इसलिए त्रिभुज का तीसरा शीर्ष तीसरा शीर्ष ना, यस सर, तीसरा शीर्ष जो कि C आपने मान रखा वो क्या होगा 13,10 x क्वाड्रेंट 13 y 10। तो 13 10 आ गया। इस तरह से आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ा वो थी, आप लोग को लगा बहुत टफ है, टफ नहीं समझे कि नहीं समझे। अच्छा, अगर आपको केंद्र के बारे में इसके बारे में है पता, थोड़ा जानकारी, ये क्योंकि ट्रायंगल का क्वेश्चन है इसलिए समझ लीजिए। ऊपर इसको जल्दी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आना चाहता हूँ आप लोग इसको जल्दी से जल्दी करो, फिर इसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी। बोलो, आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से, अब बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करना है। बिंदु 3,6 और x, y से खींचे जाने वाले रेखाखंड, यानी एक रेखाखंड है, उसका जो पहला बिंदु है 3,6, दूसरा बिंदु x, y है। रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में उसको विभाजित किया जाता है, तो विभाजन बिंदु के इसमें निर्देशांक भी इसने दे दिए हैं, ये देखो, है ना। तो कह रहा है x, y का मान बताओ, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है और इस टाइप से कर चुके हो, ठीक है। देखो ये मान लो ए बी रेखाखंड है, ठीक है, यस सर, ये ए बी एक रेखाखंड है, ये 19 नंबर क्वेश्चन है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पहला बिंदु है 3,6 और दूसरा है x, y, और इसको जो इसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं, देखो इसका जो विभाजन हो रहा है 2:3 में हो रहा है, तो ये थोड़ा कम होगा, ये ज्यादा, ठीक है। 2:3 ये हो गया m1, m2, ये हो गया m2, ठीक है। और ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक, ये मान लो P पॉइंट है, ये दिया हुआ है 1/5,
34/5। 5 अरे बटे ये निर्देशांक दिया हुआ है। तो कह रहा x और y के मान बताओ। सिंपल सी बात है, x और y के मान बताने, दोनों क्वाड्रेंट निकालने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। तो देखो विभाजन बिंदु के अगर आप निर्देशांक निकालते हो तो पहले x क्वाड्रेंट लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो x क्वाड्रेंट इसमें क्या है, 1/5 दिया है ना, ये विभाजन बिंदु का ही तो निर्देशांक है, यानी जो x क्वाड्रेंट निकालते हो वो इसमें दिया है, समझे कि नहीं। देखो यहाँ लिखो, अंतः विभाजन बिंदु के अरे एक्स वाई अरे अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। देखो x बराबर क्या होता है, x क्वाड्रेंट 1/5 m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, यही तो होता है। Yes, sir. और इसमें अंतः विभाजन का x क्वाड्रेंट भी दिया है, y क्वाड्रेंट भी दिया है। Yes. तो x क्वाड्रेंट की जगह रख दो यहाँ 1/5 x की जगह और m2 कितना है 3। अब इधर ही ध्यान दो, m2 3 है, x1 कितना है 3, m1 कितना है 2, x2 कितना है x, y कैसे होगा m1 प्लस m2 2 3 5 और ये 5 5 कैंसिल, तो 3 3 9, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर इधर 1 है 1 माइनस 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, -8/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 × 8, यानी x का मान कितना आ गया 4। अब y दिया है कोऑर्डिनेट, वहां भी निकाल लो y वाला। y कोऑर्डिनेट क्या होता है m2 y1 प्लस y2। अरे सर एक वो बोलते आदत पड़ चुकी है ना। तो y कोऑर्डिनेट इसमें कितना दिया है 34/5 और m2 कितना है 3, y1 m1 2 ये ना y2 और m1 प्लस m2 तो इसलिए 2y बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 34 माइनस 16 18 घटाओगे 16 आएगा, 200 कर दो 8 तो y बराबर 16, इसलिए y बराबर 16 2 से 8 बढ़ जाएगा, y बराबर 8। तो x और y के मान पूछ रहा था, यानी b बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x y होंगे थे आप। अतः लिखो, अतः b बिंदु के सर निर्देशांक 1 मिनट, x क्वाड्रेंट है 4 -4 और y है 8, ये होगा ठीक। हाँ आप क्या पूछना अरे सर वो मुझसे ये पूछे मान यहाँ से समझ गए ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन को देख करके और इसका सलूशन देख करके, यानी इसको कंपैरिजन मत करना कि इसका सलूशन कम है। क्वेश्चन बहुत छोटा, 6 नंबर से कम नहीं आएगा, 4 से 6 नंबर में आराम से मिलेगा क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करो जल्दी, फिर इसके बाद देखते हैं। सर इसके बाद 21 नंबर बता दो। इसमें आपका जो है 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का इस टाइप का हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले 21 नंबर देखते हैं, फिर देखते हैं 20 नंबर कैसा क्या है, ठीक है। 20 नंबर तो आसान है फिलहाल, इसलिए उसको भी छोड़ रहे हैं। 21 नंबर पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रेखा वाई अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर करती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर काटती है। कोई रेखा है वाई अक्ष को P पर और एक्स अक्ष को Q पर काटती है ना। और यदि जो है 2,-5 PQ का मध्य बिंदु है तो P और Q के निर्देशांक बताने हैं। देखो इधर, ये है आपका वाई अक्ष है और ये है आपका एक्स अक्ष है। इतना समझे कि नहीं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो कह रहा है
एक रेखा वाई अक्ष और एक्स अक्ष को क्रमशः पी और क्यू पर काटती है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कहीं ले लो, ये है मान लो बिंदु पी क्यू, ठीक है। अब ये वाई अक्ष है तो इसका एक्स क्वाड्रेंट जीरो रहा होगा, तो 0, वाई इसके निर्देशांक मान लेते हैं, है नहीं। और फिर यहाँ कहीं ले लो, ये हो गया आपका क्यू पॉइंट, और जो इसके निर्देशांक हैं ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे है ये एक्स वाई क्वाड्रेंट 0 होगा, एक्स क्वाड्रेंट होगा, एक्स अक्ष है और वाई क्वाड्रेंट 0 होगा, तभी तो एक्स अक्ष पे हो पाएगा ये। और ये वाला इन दोनों के बीच की ये रेखाखंड है, ठीक है। ये क्या था, तो ये रेखाखंड कह रहा है इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ना कि विभाजन बिंदु, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु ये है 2, -5, ठीक है, ये दिया है। तो कह रहा है पी और क्यू बिंदुओं को आपको बताना है, पी और क्यू के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन। बड़ा तो नहीं सवाल जाता, लगाते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। देखो अब सुनो इधर, P और Q बिंदुओं को निकालने का क्या मतलब है कि Y हमको चाहिए और X चाहिए, और ये क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है कि नहीं। तो मध्य बिंदु का फार्मूला तो आपको आता ही है नहीं, लिखो चूंकि P Q का मध्य बिंदु, P और Q का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, मान लो 2, -5, यहाँ मान लो कुछ A मान लो, ठीक है, मध्य बिंदु A है, और A के निर्देशांक लिख लो यहाँ पे 2, -5 है, इसलिए मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x, y बराबर x1 + x2 और y1 y2/2, यही तो होता है। और इसमें मध्य बिंदु दिया हुआ है 2, -5 और x क्वाड्रेंट क्या है इसमें 0, x वाले पहले लिखो, ये 0 है x1 और x2 कितना है x/2। इसी तरह y1 क्या है y और y2 +0/2, ये हो गया। अब जब ये इसका इन दोनों का मध्य बिंदु है और ये भी आपने क्या लिखा है, मध्य बिंदु का ही तो फार्मूला है, यानी ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, चूंकि 2 = 0 पी क्यू का मध्य बिंदु है, बिंदु है, इसलिए 2 = हो जाएगा x/0 + ताकि बाद में याद आ जाए, ठीक। तो 2 दूनी 4 बराबर x + 0 मतलब x, इसलिए x बराबर 4 इधर 10 आएगा। और इसी तरह से y क्वाड्रेंट भी बराबर होगा, तो -5 बराबर y + 0 बटे 2, 10 माइनस का 10 बराबर y, इसलिए y बराबर -10, ठीक। तो ये जो है, अब देखो चिन्ह कैसे बदलेगा, ये है तो y तो है तो इधर ही बस बराबर है बीच में, y इधर ले आओ तो इधर तो वही है ना। अब अच्छा तुम चिन्ह की बात कर रहे हो, देखो तो y इधर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये है माइनस उधर हो जाएगा प्लस, तो ये वाला माइनस फिर ट्रांसफर कर दो। ऐसे समझो, कैसे समझना है। अब देखो इसलिए P बिंदु के निर्देशांक, ये समझ लेना, ये वाव नहीं है, थोड़ा हाई स्कूल के लेवल का है मामला, ठीक। निर्देशांक क्या होंगे, 4, देखो 0, y था तो 0 तो 0 ही रहेगा, और y क्या है निकला -10, ये हो जाएगा P बिंदु का निर्देशांक। 4, -10 कैसे, x निकला है, वो x वहाँ 0 है पहले से, वहाँ नहीं रखोगे, ये x की जगह में रखोगे ना, क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x है 10, क्या देख रहे हो, x है 4,
अंदर वाला x 4 है कॉमा जीरो और y क्वाड्रेंट तो इसका जीरो 0 ही रहेगा। पता है। अच्छा जी, 0 क्यों रहेगा? क्वेश्चन कह रहा है ये x अक्ष पर एक बिंदु है, एक है y अक्ष पर। एक और ये अगर दोनों एक ही रेखाखंड में होते तब काम होता। अब यहाँ देख नहीं रहे हो क्या ये बन रहा, लोकेशन क्या बन रही है? ये y क्वाड्रेंट है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो ये वाली रेखाखंड है। ये सर तो यहाँ पे y अक्ष पे जो बिंदु होगा वो x क्वाड्रेंट तो 0 ही होगा, तभी तो y पे है, और जो x पे है वहाँ y 0 होगा, तो y तो 0 ही होगा। तो ये आपके p और q के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाला क्वेश्चन है, 4 से 6 नंबर मिलेगा, 6 नंबर ना मिलेगा नहीं, 4 है ना। अरे 4 और 20 नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके इसको रिप्लाई कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, करा फाइनल ये बताना पड़ेगा, कौन थी हो जाएगा ना। चालीस नंबर हो जाएगा सर। करिए, देखिए आप सभी इस टाइप से इस प्रश्नावली को और इस चैप्टर को साथ ही साथ, चैप्टर तो नहीं कहेंगे लेकिन ये प्रश्नावली आपकी हो चुकी है कंप्लीट। राजीव प्रकाशन से जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे 7.2 है ना, ये चल रही थी अभी तक। इसके बाद आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये वाले, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, और इसका अच्छे से रिवीजन करो तब तक। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न करने से पहले जो चैप्टर का प्रश्नावली 7.1 है और 7.2 है, ये बहुत अच्छे से कर लो क्लियर। जब तक ये अच्छे से नहीं होगा तब तक आप बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए। और जब चैप्टर अच्छे से हो जाएगा फिर बहुविकल्पी प्रश्न बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब ओरल करेंगे। ओरल जानते हो ना, बगैर पेन पेपर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जो कुछ करना है सब कर डालो। ठीक है, और सबसे करवा भी लीजिए। ठीक है। जो कुछ करना है